भगवान की कृपा तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ईश्वर कुछ ही लोगों से प्रसन्न होते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ईश्वर जब आपसे प्रसन्न होते हैं या उनकी कृपा आप पर बनी रहती है, तो सारे काम बिना किसी बाधा के एक के बाद एक सफल होते चले जाते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसे हुआ होगा कि आपके कुछ काम जब बिना किसी बाधा के पूरे हो गए होंगे। इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और हमेशा सकारात्मकता का अनुभव करता है। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में सारे काम निर्विघ्न होकर पूरे होते जाते हैं, व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है और उसके आसपास एक सकारात्मक वातावरण महसूस होता है। भविष्य की कोई फिक्र उसे नहीं सताती क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास भर चुका होता है कि उसे लगता है कि भविष्य में भी वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं, तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए हुए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरा जीवन झगड़े और क्लेश के बीच गुजरता है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है।
भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। एक राजा था, वह जब पूजा के लिए मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। दाईं ओर वाला कहता, ए भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। बाईं ओर वाला कहता, ए राजा, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं ओर वाला भिखारी बाईं ओर वाले से कहता, भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। बाईं ओर वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा भगवान से मांगता है, तो निसंदेह भगवान उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे विनती करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें अशर्फिया डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, वो बड़ा आया, भगवान देगा। यह देख राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, जी मिला था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा बोला, फिर? भिखारी बोला, फिर वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता था, भगवान देगा, भगवान देगा। राजा मुस्कुराकर बोला, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया। इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए उस मालिक को हमेशा याद रखो। हर रोज भजन सिमरन करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।